अब आगे देखते हैं कि किस प्रकार अरुणिमा सिन्हा ने अपने बलबूते पर एवरेस्ट की चोटी पर विजय पाया। एक कहावत है, हिम्मत ए मर्द, मदद ए खुदा। मतलब मनुष्य हिम्मत के साथ मुसीबतों का मुकाबला करता है और तब ईश्वर जरूर उसकी मदद भी करता है। भारत के सबसे कम औसतन उम्र के, औसतन यानी एवरेज, साधारण सदस्यों का एक दल 1 अप्रैल 2013 से एवरेस्ट विजय के अभियान पर जाने वाला था। बचेंद्री पाल के आग्रह पर अरुणिमा को भी इस अभियान दल का एक हिस्सा बना दिया गया। अब अरुणिमा की सबसे कठिन परीक्षा का समय आ गया था। बच्चों, तुम्हें याद होगा कि उसे एक कृत्रिम पाँव लगाया गया है, एक पाँव उसका कृत्रिम है। इस अभियान में पर्वतारोहण के दौरान उसे कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। उस समय तापमान 0 से 35 सेल्सियस से नीचे रहता था। पाँव कृत्रिम था, जिसके कारण ऊपर घुटने में सूजन आ जाती थी। कई बार वहाँ से खून भी रिसने लगता था, खून भी निकलता था। वह हर बार दल के सदस्यों से घंटों पीछे रह जाती थी, फिर भी वह हार नहीं हारी। उसने हिम्मत नहीं हारी, हार नहीं मानी, क्योंकि वह हिमालय की बेटी थी। उसे हिमालय बुला रहा था, उसे हिमालय पार करना था। लगातार 52 दिनों तक विपरीत परिस्थितियों से जूझती हुई अरुणिमा 21 मई 2013 के दिन सुबह 10:55 पर अपने दृढ़ निश्चय और दम्य साहस के बल पर अपने कृत्रिम पैर के सहारे संसार के सर्वोच्च शिखर, सबसे ऊंचा शिखर एवरेस्ट पर पहुंचने में कामयाब हो गई। उसका विजय हुआ। यह एक सुखद संयोग ही था कि ठीक 60 वर्ष पहले 29 मई 1953 के दिन सर एडमंड हिलेरी और शेरपा तेंजिंग ने सर्वप्रथम एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त की थी। आज अरुणिमा को संसार की विश्व की एवरेस्ट विजेता पंगु महिला होने का श्रेय प्राप्त हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री उस समय के माननीय मनमोहन सिंह ने भी अरुणिमा की साहसिक उपलब्धि पर उसे बधाई दी। अरुणिमा ने उन सबका शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस अभियान की सफलता के लिए उनका मनोबल बढ़ाया, उसे हिम्मत दी, उसे प्रशिक्षण दिया और उसकी आर्थिक मदद की, क्योंकि पैसों की भी वहाँ ज़रूरत होती है। उसने उन लुटेरों के लिए जिन्होंने उसे रेलगाड़ी के से नीचे धकेला था, एक संदेश दिया कि वे भविष्य में महिलाओं का सम्मान करना सीखें। अब वह एक बार फिर एक प्रदूषण हटाओ अभियान दल लेकर एवरेस्ट शिखर से प्लास्टिक और टीन का कूड़ा कचरा बेस कैंप पर लाना चाहती है, ताकि एवरेस्ट प्रदूषण मुक्त हो सके। मतलब वहाँ जब पर्वतारोहक जाते हैं तो भरपूर सामान उनके साथ होता है और मनुष्य की मानसिकता, वे जहाँ जाते हैं वहाँ कचरा करके आते हैं, उठाते नहीं हैं। वह कचरा उसे साफ करना है। अब उसने एक पंगु महिला स्वावलंबन केंद्र की स्थापना करने का भी बीड़ा उठाया है, मतलब निश्चय किया है, जहां वह इन महिलाओं को सशक्त बना सके। वह पंगु महिलाओं को पर्वतारोहण के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है। अपने इस
जिससे अरुणिमा सिन्हा ने अपने अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय के बल पर सिद्ध कर दिया है। पंगु लंघयते गिरिम। पंगु भी पर्वत लांघ सकता है, सिर्फ वह पागलपन चाहिए, वह जज्बा चाहिए। और जो जज्बा उसने दिखाया, उसके अंदर जो दृढ़ निश्चय उसने किया था, दृढ़ इच्छा जो उसकी थी, उसे हम सबका सलाम। कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता? कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो ऊपर की तबीयत से उछालो यारो। हम कभी कभी सोच लेते हैं कि ये नहीं होगा और कोशिश ही नहीं करते हैं। तो अरुणिमा कहती है, अगर हमने कोशिश की तो ज़रूर हम कामयाब होंगे। यहाँ जो उनकी उपलब्धियाँ हैं उनके बारे में मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। एवरेस्ट चोटी को फतेह करके वह चुप नहीं बैठी। उसने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी भी फतेह की, वहाँ गई वह। फिर किलिमंजारो अफ्रीका का शिखर है, एल्ब्रूस रूस का शिखर है, फिर कास्टन पिरामिड इंडोनेशिया, किजास्को ऑस्ट्रेलिया का और माउंट अंकांगुआ दक्षिण अमेरिका का। ये सारे शिखर उन्होंने फतेह किए हुए हैं और 2015 में उसे पद्मश्री पुरस्कार देकर सम्मानित किया और भी बहुत सारे पुरस्कार उसे प्राप्त हुए हैं। तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, फर्स्ट लेडी अवार्ड 2016, मलाला अवार्ड, यश भारती अवार्ड, रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड, माटी रतन सम्मान बाय शहीद शोध संस्थान, ये एक पुरस्कार। आज वह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF में हेड कांस्टेबल के पद पर 2012 से कार्यरत है। धन्यवाद।